Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video how to use YouTube as a teacher, as a master जी। हम YouTube को किस किस यूज में लेकर आ सकते हैं थोड़ा सा डिटेल में चेकआउट करते हैं। नंबर 1 इज कंटेंट इंस्पिरेशन। सार्थक कंटेंट इंस्पिरेशन, चलते हैं सर्च की तरफ। एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट कर दो जल्दी से। कंटेंट इंस्पिरेशन में सबसे पहला आता है सर्च की तरफ। सर्च द राइट वीडियोस ऑन यूट्यूब विद द प्रॉपर कीवर्ड टू सॉल्व योर डाउट। वेरी सिंपल। आपको अपने टीचिंग में या फिर अदर देन टीचिंग किसी भी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि यार ये समझ नहीं आ रहा, ये किसी पे सॉल्व ही नहीं हो रही है, आप यूट्यूब पर जाओ, प्रॉपर कीवर्ड आपको यूट्यूब पर लिखना है, कुछ ना कुछ यूट्यूब आपको ज़रूर निकाल के देगा। ठीक है। सो नंबर 1 इज सर्च ऑप्शन। सर्च ऑप्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। पॉइंट नंबर 2, यू कैन ऑल्सो सर्च वीडियोस विद इन द चैनल। आपको पता है ये बात, आप किसी भी चैनल पर विजिट करो, ठीक है, उसमें आता है होम, फिर वीडियोस, फिर चैनल्स, फिर कम्युनिटी, लास्ट जो आता है ना अबाउट, उसके बराबर में एक आइकन होता है सर्च का, इस टाइप से। इस पर क्लिक करते विद इन चैनल सर्च आ जाएगी। ये सिर्फ लैपटॉप वगैरह में चलता है, मोबाइल में नहीं चलता। अब आपने वहाँ पर टाइप किया, जैसे आप टीचमेंट पर गए, आपने टाइप किया पीयर। अब पीयर टू पीयर लर्निंग की जितनी भी वीडियोस बनी हुई हैं वो आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, आपको अंदर ढूंढने का जरूरत नहीं है कुछ भी, राइट। सो आप इन चैनल सर्च को भी यूज कर सकते हो। इन चैनल, इन चैनल सर्च। एडवांस्ड सर्च ऑप्शंस, आपने कोई भी टॉपिक टाइप किया, ठीक है, टीचमेंट टाइप किया आपने, और एक ऑप्शन आता है डेस्कटॉप वगैरह में, मोबाइल में नहीं आता, एडवांस सर्च ऑप्शंस, या फिर फिल्टर का भी जिसको कहते हैं, इस टाइप से आइकन होता है फिल्टर का। उस पर क्लिक करके इतने ज़्यादा ऑप्शन आएंगे कि भाई 15 मिनट की वीडियो चाहिए, 20 मिनट की वीडियो चाहिए, 4K वीडियो चाहिए, 360 की वीडियो चाहिए, जो भी चाहिए आप वहाँ पर एडवांस सर्च ऑप्शन में जाके डाल सकते हो, तो आपको वही वीडियो दिखाएगा। आपको चाहिए कि भाई फिजिक्स का कोई टीचर है और उसने 2-2 घंटे के ट्यूटोरियल बनाए हो, ठीक है, आपको वो चीज़ फिगर आउट करनी है, तो आपने डाला फिजिक्स, एक कॉन्सेप्ट का नाम, और फिल्टर में जाके आपने क्लिक कर दिया मोर देन 20 मिनट्स वीडियो। तो वो जो छोटे छोटे जो टीचर्स वीडियो बनाते हैं ना, क्रिस्प वीडियोस, वो आपके सामने आएंगे ही नहीं, आपके सामने लेंथी वीडियोस आएंगे सारे। तो एडवांस्ड सर्च ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हो और सर्च भी कर सकते हो इन चैनल। ये तो हो गया सर्च। अभी हम कंटेंट इंस्पिरेशन में ही चल रहे हैं, ठीक है। कंटेंट इंस्पिरेशन में फर्स्ट ऑप्शन है सर्च। सेकंड इज क्लासरूम कंटेंट। एक बहुत अच्छी वीडियो क्लिप है, उसको आप प्रोजेक्टर के थ्रू शोकेस कर सकते हो। हाँ, अगर आप YouTube पर पढ़ाते हैं तब ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉपीराइट वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास है अदर देन YouTube, ठीक है, आप टीचमेंट ऐप पर पढ़ाते हो या फिर ऑफलाइन पढ़ाते हो, आप प्रोजेक्टर के थ्रू वो वीडियो क्लिप बहुत अच्छे से दिखा सकते हो, उससे एंगेजमेंट लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आप यूट्यूब का जो लिंक है वो स्टूडेंट्स को दे सकते हो, चाहे कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन है। आजकल फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब बंद है क्योंकि हम घर पे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब में, उनकी वीडियोस आपको पर्टिकुलरली, मैंने यहाँ पर भी लिखा है लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट्स, उनकी वीडियोस पर्टिकुलरली आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर। तो उनका लिंक उठाया और स्टूडेंट्स को समझाना स्टार्ट कर दिया। आपने 2 मिनट्स पर वीडियो पॉज कर दी और 2 मिनट्स की पूरी जर्नी बताई कि उस बंदे ने क्या किया। फिर उसके बाद आपने बताया कि भाई देखो ये फ्यूचर में ऐसे ऐसे करेगा, आपने फिर वीडियो स्टार्ट करी। मतलब अगर 10 मिनट्स की वीडियो है, आपने वो वीडियो अच्छे से स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया, तो उससे उनकी लर्निंग बहुत ज्यादा एनहांस हो गई, राइट। टीचर्स कैन यूज रेलिवेंट वीडियोस ऑन न्यूज रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्री या फिर करंट अफेयर। टीचर्स ऐसे कर सकते हैं, भाई न्यूज ऑफ द मंथ, भाई टॉप 100 न्यूज आती हैं और वो मंथ की जो न्यूज आती हैं उनको आज हम क्लास में चेक करेंगे और उनसे थोड़ा सा विजन डेवलप करने की कोशिश करेंगे, भाई इंडिया में लास्ट 1 मंथ में क्या हुआ और नेक्स्ट 1 मंथ में क्या हो सकता है, राइट। तो इस टाइप से आप क्लासरूम कंटेंट के लिए भी YouTube को यूज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी एक ऐसा वर्ड है जो पिछले 6 साल से बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन टीचर्स कम्युनिटी को नहीं पता। अगर आप उनसे VR वगैरह की बात करोगे, वो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल सकते। टॉपिक का नॉलेज तब होता है जब आप किसी भी टॉपिक पर 1 घंटे से ज़्यादा बोल सकते हो, राइट। सो वर्चुअल रियलिटी को एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट बिग थिंग ये कहा जाता है एजुकेशन वर्ल्ड में होगा, राइट। 360 डिग्री वीडियोस क्या होती हैं? वर्चुअल रियलिटी ऐसे करके, ये जो होता है ना, ये गूगल कार्डबोर्ड कहा जाता है, या फिर और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनका आपको ये मिल जाएगा, और इस टाइप से इनको लगाकर लर्निंग की जाती है, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ सामने हो रहा है, सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह सामने हो रहे हैं। तो आप वर्चुअल रियलिटी वीडियोस यूट्यूब पर टाइप करो कि बहुत सारी वीडियोस आपको रिकमेंड की जाएंगी, आप उन वीडियोस को चेकआउट कीजिए, वो वीडियोस कैसे बनती हैं, क्या उनके प्रोसेस हैं, बहुत सारे चैनल्स ने अपलोड किया हुआ है, उनको प्लीज़ फिगर आउट करें और वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में एंटर करें यूट्यूब के थ्रू। एक ऐसा फील्ड है जो आने वाले 10 साल में, आज यूट्यूब की एक नेसेसिटी है ना, वर्चुअल रियलिटी पे आपको लगने लगेगा।
राइट तो आपको अगर कंटेंट इंस्पिरेशन लेनी है तो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, आप क्लासरूम कंटेंट वहां से डिजाइन कर सकते हो और वर्चुअल रियलिटी को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, स्टूडेंट एक्सेसिबिलिटी। एक ना YouTube फॉर किड्स का ऐप है, पता नहीं कितने टीचर्स को पता होगी ये बात। अंडर 13 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए एक सेपरेट ऐप बनाया हुआ है YouTube ने, जिसका नाम है YouTube फॉर किड्स। ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों जगह आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो अबव 13 एज वाला कंटेंट है ना, या फिर अबव 18 एज वाला जो कंटेंट है वो यहाँ पर दिखता ही नहीं। मतलब बच्चा कोशिश भी करेगा इस ऐप पे कुछ सर्च करने की, उसको आएगा ही नहीं, रिकमेंड ही नहीं होगा, राइट। तो YouTube फॉर किड्स आप यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए, उनको रिकमेंड कर सकते हो, पेरेंट्स को बता सकते हो कि भाई YouTube फॉर किड्स आप स्टूडेंट्स के साथ यूज कीजिए, ऐसे ऐसे करके यूज कीजिए। ओके, थ्रू स्क्रीन कास्टिंग टूल आप स्टूडेंट्स को बता सकते हो कि भाई आप डिफरेंट एक्सप्लेनेशन कीजिए यूट्यूब पर। फॉर एग्जाम्पल 20 चैप्टर्स हैं, क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स से आपने एक्सप्लेनेशन ड्रिवन किया। जैसे इस बार चैप्टर 1 हमने डिस्कस किया है और ये 10 डेज में कंप्लीट हो गया। चलो भाई आशीष, चैप्टर 1 की एक क्विक एक्सप्लेनेशन आप स्क्रीन कास्टिंग टूल के थ्रू यूट्यूब पर डाल देना और उसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। हर स्टूडेंट के पास वो वीडियो आ जाएगी। ऐसे ही चैप्टर 2 फिर किसी स्टूडेंट से करवा दिया, चैप्टर 3 फिर ऐसे करा दिया, पता चला रिवीजन वीडियोस स्टूडेंट्स ने अपनी खुद की अपने आप बना ली, राइट। तो ऐसे करके आप YouTube का यूज कर सकते हो, क्योंकि फ्री का सर्वर है, कोई YouTube पैसे तो लेता नहीं है वीडियो अपलोड करने के। स्कैनेबल टेक्नोलॉजी, QR कोड्स, ऑगमेंटेड रियलिटी आजकल बुक्स में बहुत ज़्यादा चलता है। बुक्स में QR कोड होते हैं, आप स्कैन करोगे एकदम से क्वेश्चन पेपर वगैरह आ जाता है। तो ये QR कोड्स का जो फॉर्मेट है, ये कैसे डेवलप होता है, QR कोड स्कैनर क्या होता है, इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से YouTube पर चेक कर सकते हो। हर YouTube चैनल का अपना खुद का QR कोड बन सकता है। कितनों को पता थी ये बात? आप प्लीज़ इसको एक्सप्लोर करें, हाउ टू गेट द QR कोड ऑफ यूट्यूब। आपको मतलब बहुत ईजी लगेगा। ये जो लिंक होता है ना बार में youtube.com/ आपका चैनल नेम, वहीं पर एक ऑप्शन आता है QR कोड का, वो वहीं से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। सो अपने QR कोड्स आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। वन वीडियो आप मल्टीपल क्लासरूम में शेयर कर सकते हो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से। और जितने भी विजुअल लर्नर्स हैं उनके लिए तो यूट्यूब एक वरदान की तरह आया है। ऑडियो के लिए भी इतना कुछ नहीं आया जो ऑडिटरी लर्नर्स है, लेकिन जो जितने भी विजुअल लर्नर्स हैं उनके लिए तो यूट्यूब ऐसा है, हर चीज़ उसके पास अवेलेबल है, राइट। तो स्टूडेंट फॉर्मेट में अगर जाना है, यूट्यूब किड्स स्क्रीन कास्टिंग टूल के थ्रू स्कैनेबल टेक्नोलॉजीज, वन वीडियो फॉर मल्टीपल स्टूडेंट्स और विजुअल लर्नर्स के लिए एक वरदान की तरह यूज कर सकते हो। अब हम भी तो हैं, हम कहाँ पर आएंगे? सेल्फ में। सो प्रमोशन फॉर सेल्फ, जितने भी डेमो लेक्चर्स हैं बार बार देने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट स्कूल्स में कह देना है कि भैया ये हमारा डेमो लेक्चर है 2 से 3 डिफिकल्ट टॉपिक्स पर, जो हर एक को मुश्किल लगता है, हमें आसान लगता है। हमने इन पर डेमो लेक्चर्स बना दिए हैं, ये रहे उनके लिंक, आप इनको चेकआउट कर लेना, ठीक है। आपने फिजिकल CV तो बहुत सुना होगा, टेक्सचुअल CV तो बहुत सुना होगा, एक वीडियो CV भी तो चल रहा है आजकल। गया वो ज़माना जो पेपर वेपर पढ़ के एनालाइजेशन होता था। आप तो सबको अपना वेबसाइट का लिंक शेयर कीजिए और अपने जो यूट्यूब चैनल है उनका लिंक शेयर कीजिए, वही आपका वीडियो CV है, ठीक है। वहाँ पर एक CV से रिलेटेड आप वीडियो बना सकते हो। हेलो माय नेम इज दिस इज, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा प्रोफाइल है, ऐसे ऐसे करके, राइट। सो वो टेक्सचुअल CV से हट के आप वीडियो CV अपना यूट्यूब पर बना सकते हो और उसको डिफरेंट ग्रुप्स में वगैरह में शेयर कर सकते हो सकता है कहीं से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए, राइट। सपोर्टिंग रेलिवेंट हैशटैग्स, CBSE एग्जाम कैंसिल इन कोरोना टाइम्स, नीट एग्जाम कैंसिल, JEE एग्जाम पोस्टपोन, ये ऐसे कुछ हैशटैग्स थे जो बड़े ट्रेंड हुए कोरोना के टाइम पे। तो अगर आपको लगता है कि भाई आपको इस हैशटैग को सपोर्ट करना है, तो ये हैशटैग यूज करके आप यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हो। तो आपका सपोर्ट चला गया, वो वीडियो आप डिफरेंट लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। हर एक से बात करने की बजाय आप एक वीडियो बनाओ, वो अपनी बातें उसमें कह दो और वो लिंक सबके साथ शेयर कर दो, तो आपके दिमाग में भी बार बार नेगेटिविटी नहीं आएगी किसी टॉपिक से रिलेटेड। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपका कोचिंग क्लासेस से रिलेटेड। आज कोचिंग क्लास में लाइट नहीं आ रही है, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। आज किसी टीचर की तबीयत खराब हो गई, या फिर आज आपके स्कूल में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो ये जो सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, ये तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, ईमेल करोगे, फोन करके हर एक को कॉल करोगे, या फिर एक यूट्यूब वीडियो बना के उसका लिंक सबके साथ शेयर कर दोगे। क्या आसान है, यूट्यूब लिंक। तो आप इस टाइप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी है ना, वो बता सकते हो। और अपने यूट्यूब चैनल बनाकर आप डिजिटल वर्ल्ड में कोर्सेज और कंसल्टेशंस ये तो सेल कर ही सकते हो, ये तो आप सबको पता है। तो आप यूट्यूब अपने प्रमोशन के लिए यूज़ करोगे, आप स्टूडेंट्स की एक्सेसिबिलिटी के लिए यूज़ करोगे, और कंटेंट इंस्पिरेशन के लिए भी यूज़ करोगे इन डिफरेंट तरीके से। हमारा टॉपिक क्या था, यूट्यूब को एज अ टीचर कैसे यूज़ करें। मैंने आपको 3 ब्रॉड कैटेगरीज बताई और उसके अंदर कुछ पॉइंटर्स बताए। आप एक एक करके इन सबको चेकआउट कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा सो जस्ट लाइक द वीडियो। पहली बार मैंने बोला है तो अच्छे से बोलता हूँ, लाइक करना, वो थम्स अप को दबा देना, 10 20 30 बार उसके साथ लड़ाई कर लेना, बस वो दब जाना चाहिए। और हम मिलेंगे कहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।